जय मां शारदे। ज्योतिष शास्त्र का आत्मस्वरूप तत्व एक अव्यक्त आत्मा वाले विष्णु हैं, जो कि अनादि, समर्थ, ईश्वर, शुद्ध सतोगुणी, जगत के स्वामी, निर्गुण होते हुए भी तीनों गुणों से युक्त हैं। संसार को बनाने वाले, सर्व संपत्ति से युक्त, नियत आत्मा वाले प्रतापी हैं। वे अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को अपनी लीला से ही रचना किया करते हैं। इनके 3 चरण अमृतमय हैं, जिसे तत्वदर्शी लोग जानते हैं। प्रधान के सहित प्रमाण स्वरूप एक चरण से व्यक्त और अव्यक्त आत्मा वाले विष्णु को मुनिजन वासुदेव कहा करते हैं। जो अव्यक्त विष्णु हैं, वे 2 शक्तियों से युक्त हैं। व्यक्त आत्मा वाले विष्णु 3 शक्तियों से युक्त होने से अनंत शक्ति वाले कहे जाते हैं। तीनों शक्तियों में श्री शक्ति सत्वगुण प्रधान, भू शक्ति रजोगुण प्रधान है तथा तीसरी नील शक्ति तमोगुण प्रधान है। इनसे भिन्न श्री शक्ति से प्रेरित चौथे वासुदेव हैं। वे संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नामक मूर्ति को धारण करते हैं। तमः शक्ति से युक्त विष्णु संकर्षण नाम से, रज शक्ति से प्रद्युम्न, सत्व शक्ति से युक्त अनिरुद्ध होते हैं। संकर्षण से महत्व की उत्पत्ति और प्रद्युम्न से अहंकार की सृष्टि हुई है। अहंकार से मूर्ति को धारण किए हुए ब्रह्मा जी हुए। सभी देवों में सभी शक्तियां हैं, किंतु शक्ति से जो उत्पन्न हुए हैं, वह शक्ति उनमें अधिकतर होता है। अहंकार भी गुणत्रय सात्विक, राजस, तामस के क्रम से वैकारिक, तेजस और तामस नाम से 3 प्रकार का है। वैकारिक से देवता, तेजस से इंद्रिय और तामस से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। ये सभी अपनी अपनी शक्ति से संपन्न माने जाते हैं। श्री शक्ति से युक्त होकर विष्णु यानी वासुदेव तीनों लोकों का पालन करते हैं। भू शक्ति से विष्णु रूप ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और नील शक्ति संपन्न विष्णु रूप शिव तीनों लोकों का लय करते हैं। सभी जीवों में परमात्मा समान रूप से स्थित है और यह समस्त जगत परमात्मा में संपूर्णता से स्थित है। सभी जीवों में 2 अंश का आधिक्य होता है। किसी में जीवांश अधिक होता है और किसी में परमात्मांश अधिक होता है। सूर्य आदि जो 9 ग्रह हैं, उन ग्रहों में ब्रह्मा, शिव आदि देवता तथा अन्य अवतारों में परमात्मांश अधिक माना गया है। इनकी जो शक्तियां हैं, इनमें भी परमात्मांश अधिक माना गया है। अन्य देवता और उनकी शक्तियों में जीवांश का आधिक्य माना गया है। राम, कृष्ण, नृसिंह, शुकर आदि विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। अन्य अवतार जीवांश से युक्त हैं। सगुण, निर्गुण, अजन्मा परमात्मा के अनेक अवतार हैं। उनमें जीवों के कर्मानुसार फल प्रदान करने के लिए ग्रह रूप में
साकार परमात्मा जनार्दन भगवान का ही अवतार माना गया है। उन सगुण परमात्मा के ग्रह रूप सुभद अवतार का उद्देश्य दैत्यों के बल का नाश करना है और देवताओं के बल का संवर्धन करने के साथ साथ धर्म की स्थापना करना है और रक्षण करना ही प्रमुख उद्देश्य है। राम अवतार सूर्य का, कृष्ण अवतार चंद्रमा का, नृसिंह अवतार मंगल का, बौद्धावतार बुद्ध का, वामन अवतार बृहस्पति का, भार्गव यानी परशुराम अवतार शुक्र का, कूर्म अवतार शनि का, शुकर अवतार राहु का, मत्स्य अवतार केतु का है। अन्य अवतार भी इसी प्रकार ग्रहों से ही हुए हैं जिनमें परमात्मांश अधिक है। वे खेचर यानी देव कहे जाते हैं। इस प्रकार से जिनमें जीवांश अधिक है वे जीव कहे जाते हैं। सूर्य आदि ग्रहों से परमात्मांश निकल कर ही राम कृष्ण आदि अवतार हुए हैं। वे अपने अपने कार्यों का पूर्ण रूप से संपादन करते हैं और उन्हीं में पुनः लीन हो जाते हैं। उन्हीं सूर्य आदि ग्रहों में से अधिक जीवांश के निकलने से मनुष्य आदि जीवों की सृष्टि होती है। वे भी इस लोक में अपने अपने कार्यों को संपन्न करके अंत में उन्हीं में लीन हो जाते हैं। एक ग्रह प्रलय के समय अव्यक्त निराकार निर्गुण परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों को बार बार जिस प्रकार ये संभव होता ही है उसके बारे में आपको बताया। वैसे इन्हें जो है वही सर्वज्ञ परमात्मांश पुरुष ही एकमात्र ठीक ठीक से जान सकता है। इन सभी बातों को ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किए बिना कोई भी नहीं जान सकता। अतएव ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन, मनन व चिंतन हर व्यक्ति को करना चाहिए। जो व्यक्ति इस ज्योतिष शास्त्र को न जानते हुए इसकी निंदा करता है वह निश्चित ही अनजान ही बना रहता है। एक हिसाब से इस दुनिया में अंधे जैसा जीवन यापन करता है। अब हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशियों के बारे में बताएंगे और ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र के पहले भाग में आपको राशियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि काल पुरुष के अंग जैसे समय व्यक्त, प्रकट रूप, सगुण साकार, विष्णु के काल यानी समय, रूप, पुरुष के अंगों का ज्ञान, क्रम से मेष आदि जो 12 राशियां हैं उनके बारे में
बतलाया गया है। यहाँ आ सबसे आदिम वर्ण है और अंतिम वर्ण त्रा है, जिसका ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक के शुभ अशुभ फल का ज्ञान देता है। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये 12 राशियां हैं जो विष्णु रूप विराट काल पुरुष के 12 प्रमुख अंगों के वाचक के रूप में हैं। ये राशियां क्रम से मेष यानी सिर, वृष मुख, मिथुन दोनों भुजाएं, हृदय, पेट, कटी, वस्ति आदि नाभि और लिंग के मध्य भाग पर्यंत, गुह्य स्थान अर्थात स्त्री पुरुष द्योतक चिन्ह, उरु यानी दोनों जानु जंघें तथा दोनों चरण काल पुरुष के अंग प्रतिनिधि हैं। इन 12 मेष आदि राशियों की क्रम से चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि तथा क्रूर राशि, शुभ राशि, पुरुष और स्त्री संज्ञक राशि, इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राशियों की एक तालिका हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे समझ सकते हैं कि कौन कौन सी राशि किस रूप में होती हैं, इनका स्वरूप। जैसे मेष राशि है तो पित्त, वायु, कफ ये तीनों मिले हुए और कफ प्रवृत्ति वाली मानी जाती है। इसका लाल वर्ण है, बड़ा शरीर, 4 पैर हैं और यह राशि रात्रि में बलवान होती है। इसकी दिशा पूर्व है, क्षत्रिय वर्ण है, पर्वतीय प्रदेश में घूमने वाली राशि रजोगुणी पृष्ठोदयी अग्नि राशि है और इस राशि के स्वामी मंगल हैं। मेष राशि चर राशि है, क्रूर राशि है, पुरुष राशि है, अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा का स्वामी हम बतला चुके हैं। मस्तक का बोध कराने वाली पृष्ठोदयी उग्र प्रकृति, रक्तवर्ण एवं पाद जल राशि कहलाती है। यह पित्त प्रकृति कारक है तथा इसका स्वामी, जैसे कि हमने पहले भी बताया, मंगल है। सूर्य इसमें उच्च का होता है, यानी मेष राशि में अगर सूर्य बैठता है तो सूर्य उच्च का माना जाता है, होता ही है। और शनि इस राशि में बैठने पर नीच का होता है। इस राशि का प्राकृतिक स्वभाव साहसी है, अभिमानी है और इस राशि के जातक मित्रों पर कृपा रखने वाले होते हैं। पहले नवांश में अर्थात 1 अंश 33 तक अपने प्रकृति स्वभाव को विशेष रूप से प्रकट करती है। अब हम दूसरी राशि की बात करें, यानी
वृष राशि, तो इसका रंग सफ़ेद है। लंबा शरीर, 4 पैर, रात्रि बली, दक्षिण दिशा, ग्रामवासी, वैश्य वर्ण होता है, भूमि प्रिय, स्त्री संज्ञा और पृष्ठोदयी राशि होती है। शुक्र इसके स्वामी होते हैं। वृष राशि के जातक स्थिर, सौम्य, स्त्री, पृथ्वी तत्व, दक्षिण दिशा की स्वामी वाली राशि है ये। जैसा कि हमने पहले भी बताया, पृष्ठोदयी राशि है, सफ़ेद वर्ण है इसका। ये काल पुरुष की शरीर में मुख भाग मानी जाती है, यानी मुख इसका अंग है। वायु प्रकृति कारक है और अर्ध जल राशि कहलाती है। इसका स्वामी शुक्र है। चंद्रमा इस राशि में उच्च का होता है तथा 4 से 30 अंश तक चंद्रमा मूल त्रिकोण में कहा जाता है। राहु इसमें उच्च का माना जाता है और केतु इसमें नीच का होता है। इसका प्राकृतिक स्वभाव स्वार्थी होता है, समझबूझकर काम करने वाले होते हैं, परिश्रमी और सांसारिक कार्य में दक्ष होना है। पंचम नवांश अर्थात 131 से 162 अंश तक अपने स्वभाव को पूर्ण रूप से दिखलाने वाली राशि है। तीसरी राशि की हम बात करें तो तीसरी राशि मिथुन राशि है। शीर्षोदयी पुरुष, स्त्री, पुरुष गदा को लिए हुए और स्त्री वीणा को लिए हुए दिखती है। पश्चिम दिशा का स्वामी, द्विपद, रात्रि बली, ग्राम में रहने वाला, वायु इसकी प्रकृति है। मिथुन राशि द्विस्वभाव वाली होती है। क्रूर पुरुष, वायु तत्व, पश्चिम दिशा, शरीर का अंग बाहु, अंग्रेजी ज्योतिषियों के अनुसार कंधा और बाहु दोनों माना जाता है। मिथुन राशि शीर्षोदयी राशि है। कफ, वायु, पित्त, त्रिदोष, विष्ट, विशिष्ट और दुर्वा रंग कारक है। इसको निर्जल राशि कहते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। इसका प्राकृतिक स्वभाव विद्याध्ययनी और शिल्पी है। अपने नवम अंश अर्थात 262 3 से 30 अंश तक अपने प्राकृतिक स्वभाव को पूर्ण रूप से दिखलाती है। चौथी राशि की बात करें तो चौथी राशि कर्क राशि है। कर्क राशि का पाटल यानी थोड़ा लाल रंग और सफ़ेद मिला हुआ वर्ण है। ब्रह्मचारी ब्राह्मण वर्ण, रात्रि में बली, यह अत्यंत विद्वान, स्थूल शरीर, जल में रहने वाला, पृष्ठोदयी राशि है और चंद्रमा इस राशि के स्वामी हैं। चर सौम्य, स्त्री जल तत्व, उत्तर दिशा, अंग में वक्षस्थल, पृष्ठोदय और लाली गोराई का कारक कहलाता है। यह पूर्ण जलराशि कही जाती है। इसका स्वामी चंद्रमा है। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। यह राहु का मूल त्रिकोण है।
प्राकृतिक स्वभाव से सांसारिक उन्नति में प्रवृत्तिवान, लज्जावान, कार्य करने में स्थिरता और समयानुयायी का सूचक है। यह पहले नवांश तथा 1 से 31 3 अंश तक प्राकृतिक स्वभाव को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। पांचवी राशि की बात करें तो पांचवी राशि सिंह राशि होती है। सिंह राशि सतोगुणी, चतुष्पद, क्षत्रिय वर्ण, बलवान, शीर्षोदयी राशि है। लंबा शरीर, पांडु वर्ण, पूर्व दिशा का स्वामी, दिन में बली है। और इसके स्वामी की बात करें तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। स्थिर, क्रूर, पुरुष, अग्नि तत्व, पूर्व दिशा, शरीर में हृदय, शीर्षोदय, पीत वर्ण, पित्त प्रकृति, परिभ्रमण प्रिय कारक कहलाती है। यह निर्जल राशि है तथा सूर्य इसका स्वामी है। 1 से 20 अंश तक सूर्य का मूल त्रिकोण और शेष स्वग्रह कहलाता है। प्राकृतिक स्वभाव मेष के जैसा है, परंतु स्वतंत्रता का, प्रेमी और चित्त की उदारता का लक्षण रखता है। यह पांचवें नवांश में अर्थात 131/3 से 162/3 अंश तक अपने प्राकृतिक स्वभाव को पूर्ण रूप से दिखलाने वाली राशि है। छठी राशि कन्या राशि है। कन्या राशि पर्वत में विशेष रुचि वाली, दिवा वाली, शीर्षोदय, मध्यम शरीर, विपद, दक्षिण दिशा में रहने वाली, वैश्य वर्ण है। धान को भूनती हुई, चित्रवर्ण, छीट के वस्त्र को पहनी हुई कन्या, तमोगुण से युक्त, बाल भाव वाली है तथा बुध इस राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि का स्वभाव द्विस्वभाव कहा गया है। सौम्य, स्त्री पृथ्वी तत्व, दक्षिण दिशा, अंग में पेट, शीर्षोदय पांडुवर्ण और वायु प्रकृति कारक है। यह निर्जल राशि है। बुध इसका स्वामी है। बुध इसमें 15 अंश तक उच्च का होता है और 16 अंश से 25 अंश तक मूल त्रिकोणस्थ होता है और शेष में स्वगृही होता है। इसका प्राकृतिक स्वभाव मिथुन के जैसा है, परंतु अपनी उन्नति और मान पर पूर्ण ध्यान रखने के अभिलाषी का सूचक है। यह 9वें नवमांश अर्थात 262/3 से 30 अंश पर्यंत प्राकृतिक स्वभाव को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। सातवीं राशि तुला राशि है। तुला राशि की अगर हम बात करें तो यह शीर्षोदयी राशि है। दिवाबली, शूद्रवर्ण, रजोगुड़ी, पश्चिम दिशा का स्वामी, मध्यम शरीर वाला और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। तुला राशि शीर्षोदयी, दिवाबली, शूद्रवर्ण, रजोगुड़ी, पश्चिम दिशा, वामी, मध्यम शरीर वाला। इस प्रकार से समझना चाहिए। चर, क्रूर, पुरुष, वायु तत्व, पश्चिम दिशा, शरीर में नाभि के नीचे का स्थान, शीर्षोदय, त्रिदोष और श्याम वर्ण कारक है। यह पाद जल राशि है और इसका स्वामी शुक्र है। सूर्य इसमें नीच का होता है तथा शनि तुला राशि में उच्च का होता है। इसमें 20 अंश तक शुक्र का मूल त्रिकोण होता है और शेष स्वगृही होता है। केतु मित्र राशि है।
इसका प्राकृतिक स्वभाव विचारशील, ज्ञानप्रिय, कार्य संपन्न और राजनीतिज्ञ है। यह पहले नवांश में अर्थात 1 से 31/3 अंश तक पूर्ण रीत से अपने स्वभाव को प्रकट करता है। 8वीं राशि की अगर हम बात करें तो 8वीं राशि वृश्चिक राशि है। शीर्षोदयी राशि, छोटा शरीर, अनेक चरण, ब्राह्मण वर्ण, उत्तर दिशा का स्वामी, दिवाबली, जलीय, भूमिचर चलने वाला मंगल इसके स्वामी हैं। वृश्चिक राशि स्थिर राशि है। सौम्य, स्त्री, जल तत्व, उत्तर दिशा, शरीर का जननेंद्रिय, लिंग आदि। शीर्षोदय श्वेत वर्ण, कांचन वर्ण और कफ प्रकृति कारक कहलाता है। इसे अर्ध जल राशि कहते हैं। मंगल इसका स्वामी है और चंद्रमा इस राशि में नीच का होता है। केतु इस राशि में उच्च का होता है और राहु भी नीच का माना जाता है। प्राकृतिक स्वभाव से यह दंभी राशि है। हठी, दृढ़ प्रतिज्ञ, अस्पष्टवादी और निर्मल चित्त वाला जातक होता है। पंचम नवांश में अर्थात 131/3 से 161/3 अंश तक प्राकृतिक स्वभाव की पूर्ण रूप से वृश्चिक राशि के बाद 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि तमोगुड़ी, भूतत्व, दक्षिण दिशा का स्वामी, रात्रिबली है। पृष्ठोदयी राशि है। बड़ा शरीर, जलीय भूमि में चलने वाला, पूर्वार्ध चतुष्पद और उत्तरार्ध द्विपद, जल में रहने वाला है। इसके स्वामी शनि है। मकर राशि वर, सौम्य, स्त्री, पृथ्वी तत्व, दक्षिण दिशा, शरीर के पैरों की गांठ तथा घुटना। पृष्ठोदय वायु प्रकृति और पिंगल वर्ण कारक है। यह पूर्ण जल राशि कही जाती है। शनि इसका स्वामी है। बृहस्पति इसमें नीच का होता है और केतु मूल त्रिकोण में माना जाता है। स्वभावतः उच्च पदाभिलाषी होता है। यह पहले नवांश में प्राकृतिक स्वभाव को पूर्ण रूप से दिखलाता है। यह उत्तर पांचाल युक्त प्रदेश का मध्य भाग देश का स्वामी है। 9वीं राशि धनु राशि है। धनु राशि के बारे में बताएं तो धनु राशि घोड़े का जंघा है एवं सात्विक राशि है। पिंगल वर्ण है, रात्रि बली है। अग्नि राशि क्षत्रिय वर्ण, पूर्वार्ध द्विपद और उत्तरार्ध चतुष्पद, समान शरीर, धनुष को लिए हुए होता है। इसका स्वामी गुरु है। धनु राशि द्विस्वभाव वाली होती है, यानी इसके जातक द्विस्वभाव, क्रूर पुरुष, अग्नि तत्व, पूर्व दिशा, शरीर के पैरों की संधि तथा जंघा इसके अंग हैं। पृष्ठोदय राशि है। कांचन वर्ण और पित्त प्रकृति कारक कहलाती है। यह अर्ध जल राशि कही जाती है। बृहस्पति धनु राशि का स्वामी है। 20 अंश तक इसमें बृहस्पति का मूल त्रिकोण और शेष स्वक्षेत्रीय होता है। प्राकृतिक स्वभाव से अधिकार प्रिय होती है, करुणामय और मर्यादा का इच्छुक होता है। 9वें नवांश अर्थात 262/3 से 30 अंश पर्यंत अपने प्राकृतिक स्वभाव को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाली राशि है। 10वीं राशि के बारे में, मकर राशि के बारे में हम इसके पहले बता चुके हैं। यहाँ सीरियल टूटा है।
पहले 9वीं राशि बताना था, फिर 10वीं राशि। अब जो हम बता चुके हैं 10वीं राशि के बारे में, मकर राशि के बारे में, अब 11वीं राशि की चर्चा करेंगे। 11वीं राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो घड़ा लिए हुए पुरुष, नेवले के रंग जैसा भूरा वर्ण, मध्यम शरीर, द्विपद, दिवाबली, जल में रहने वाला, जलचर, वायु प्रकृति, शीर्षोदयी और तामस प्रकृति है। कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो इसका स्थिर स्वभाव होता है। क्रूर पुरुष, वायु तत्व, पश्चिम दिशा, शरीर की फिल्ली, शीर्षोदय, विचित्र वर्ण, जल राशि तथा त्रिदोष कारक है। यह अर्ध जल राशि है। शनि इसका स्वामी है। इसमें 20 अंश तक शनि का मूल त्रिकोण और शेष स्वक्षेत्र होता है। प्राकृतिक स्वभाव से विचारशील, शांत चित्त से नई बातें पैदा करने वाला और धनारूढ़ होता है। 5वें नवांश अर्थात 131/3 से 182/3 अंश तक अपने प्राकृतिक स्वभाव को पूर्ण रूप से दिखलाता है। अंतिम राशि यानी 12वीं राशि मीन राशि के अगर बारे में हम अगर बताएं तो मीन राशि दो मछलियों में एक का मुंह दूसरे के पुच्छ से लगा हुआ, स्वरूप दिन में बली, सतोगुणी, जलचर, ब्राह्मण वर्ण, चरणहीन, मध्यम शरीर, उत्तर दिशा का स्वामी और उभयोदयी है। इसका स्वामी गुरु है। मीन राशि दो स्वभाव वाली, सौम्य, स्त्री, जल तत्व, उत्तर दिशा। शरीर के अंग की अगर बात करें तो पैर और सुपति, उभयोदय, कफ प्रकृति और पिंगल वर्ण कारक है। यह पूर्ण जल राशि कही जाती है। बृहस्पति इसका स्वामी है तथा बुध मीन राशि में नीच का होता है। प्राकृतिक स्वभाव से उत्तम स्वभाव वाला, दानी और कोमल चित्त का होता है। नवम नवांश अर्थात 262/3 से 30 अंश तक अपने स्वभाव को पूर्ण रूप से दिखलाता है। कोमल देश का स्वामी है। इस प्रकार से भचक्र के 360 अंश का 12वां भाग या 30 अंश के राशि का स्वरूप यहाँ बतलाया गया है। इनके स्थूल और सूक्ष्म फल को हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। निश्चित ही संपूर्ण ज्योतिष इस चैनल के माध्यम से आप बेसिक से एकदम शुरुआत से और लास्ट तक पूरी जानकारी टू द पॉइंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम ग्रहों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।